हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं प्रभात कोचिंग सेंटर। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 का असाइनमेंट पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 12 सबसे स्टार्टिंग, इफ़ -5 and 7 आर जीरोज ऑफ x4 -6x³ -26x² +138x -35, फाइंड द अदर जीरोज। अगर -5 and 7 इस इक्वेशंस के ज़ीरो हैं तो हमें और अदर ज़ीरो फाइंड आउट करने हैं। तो हम -5 को अल्फ़ा ले लेंगे और 7 को बीटा ले लेंगे। तो x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, तो इससे हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी x² - 2x - 35। तो हम इस इक्वेशन को इस px से डिवाइड करेंगे, यानी x² - 2x - 35 डिवाइडेड बाय x4 - 6x³ - 26x² +138x - 35। सो फर्स्ट x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। एट लास्ट हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों कैंसिल आउट होके रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जो हमारा क्वोशिएंट होगा x² - 4x + 1 होगा। तो हम इसका सॉल्व करते हैं। x² = -4x को लेफ्ट हैंड साइड 4x - 1, अब स्क्वायर हटा दिया तो अंडर रूट में आ जाएगा ये 4x - 1। तो x² x = +-4x - 1। तो हम इसका एक फर्स्ट जीरो निकालते हैं। पहले हम प्लस में लेंगे, फिर हम माइनस में लेंगे। तो +4x - 1 = 0, x = 1/4। जो x की वैल्यू आएगी वो 1/4 आएगी और इसमें x की वैल्यू -1/4 आएगी। तो 2 ज़ीरोज़ हमें मिल गए 1/4 एंड -1/4। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, वो कह रहा है इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 5z² + 13z - p इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड p। अगर जो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है वो रेसिप्रोकल है अदर दूसरे पॉलिनोमियल के, तो हमें p फाइंड आउट करना है, ये p। तो इसको हम ज़ीरो के इक्वल रखते हैं, ज़ीरो के इक्वल है। तो द फर्स्ट ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फ़ा, तो पहला पॉलिनोमियल ज़ीरो जो होता है वो अल्फ़ा होता है। तो अदर जो होगा इसमें रेसिप्रोकल बोला है, तो अदर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 1/α होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो = होता है c/a। तो c हमारा p है, a हमारा 5 है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू 1/α = -p/5। तो p की वैल्यू -5 आ जाएगी। यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 इधर जाएगा और माइनस इधर चला जाएगा, p = -5। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल 4x4 - 3x³ - 42x² - 55x - 17 बाय द पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट इज x² - 3x - 5 एंड द रिमाइंडर इज 5x + 8। इसमें क्या कह रहा है, अगर किसी को इस px से gx को डिवाइड करें तो क्वोशिएंट हमारा ये आ रहा है और रिमाइंडर हमारा 5x + 8 आ रहा है। तो हमें gx निकालना है। तो ये होती है इक्वेशन px = gx × qx + rx, यानी डिविडेंड = डिवाइज़र इंटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम इसमें अब पुट कर देंगे सबको। तो मैंने पुट करा है, ये इसमें पुट कर दिया है। gx की वैल्यू नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है gx इंटू में q की वैल्यू और प्लस में रिमाइंडर r की वैल्यू, rx की वैल्यू। तो इसमें हमारा जो बचा है वो 4x4 - 3x³ - 42x² - 60x - 25 डिवाइड बाय x² - 3x - 5। तो हम इसे अब डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं कर सकते इसलिए हम डिवाइड करेंगे। तो इसमें लिखा है डिवाइड नट उतना। तो इसमें अब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया है। इसका क्वोशिएंट जो आया 4x² + 9x + 5, तो यही हमारा gx होगा।
So gx is equal to 4x square plus 9x plus 5. Question number 15. If 1 by 2 and 1 are zeros of 2x4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2, find the other zeros. तो हमें दो जीरोस दे रखा है, 1 by 2 एंड 1 दे रखा है इस पॉलिनोमियल का, तो हमें और जीरो निकालना है। ये क्वेश्चन में पहले भी करा है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हम 1 by 2 ले लेंगे और बीटा इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। तो इससे हम इक्वेशन निकालेंगे ताकि हम इसे डिवाइड कर सकें। तो इक्वेशन हमारी x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा में पुट करने पे आ गई है ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो हम अब इसे डिवाइड करेंगे। तो हमने ये डिवाइड करा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 2x4 माइनस 3x 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 डिवाइड करा। तो फर्स्ट टाइम में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर एंड 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये तीनों कैंसिल आउट होकर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो क्वोशिएंट हमारा आया x स्क्वायर माइनस 2। तो क्वोशिएंट हमारा x स्क्वायर माइनस 2 आया इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो हम एक बार प्लस ले लेंगे रूट 2 को, एक बार माइनस ले लेंगे। तो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा 2 आ गया। फिर हम इसमें करेंगे तो हम इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसमें माइनस 2 आया है। तो एक ज़ीरो हमारा 2 होगा, एक ज़ीरो हमारा माइनस 2 होगा, ये 2 और माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, वेरीफाई दैट 1 minus 2 and 1 by 2 are zeros of 2x cube plus x square minus 5x plus 2 and also verify the relationship between the zeros and coefficient। हमें वेरीफाई करना है जो ये अल्फ़ा बीटा जो गामा दे रखा है हमें, ये इन तीनों के ज़ीरोज़ हैं और हमें रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट दिखाना है। ये है तो हम अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2, गामा इज इक्वल टू 1 by 2, तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसमें x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, इसमें x इज इक्वल टू 1 by 2 हो जाएगा। तो पहले हम x की जगह 1 रख के देखेंगे। x की जगह 1 रखने पे इस इक्वेशन में 0 आ गया, यानी जो 1 है इसका 0 है। फिर हम माइनस 2 रख के देखेंगे, 0 आ गया, तो ये भी 0 है। और हम गामा का 1 by 2 रख के देखेंगे, गामा का 1 by 2 रख के देखा हमने तो इसमें भी 0 आ गया, यानी ये अल्फ़ा बीटा जो गामा है वो इसके ज़ीरोज़ हैं। अब हम इसका रिलेशन बताएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन देम। सो वेरीफाई दैट अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। जो अल्फ़ा बीटा गामा है वो पी एक्स के ज़ीरोज़ हैं। तो इसमें हम पहला रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड सम प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ज़ीरो। तो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट का 0। तो हम पहला इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ का निकालेंगे एंड कोफिशिएंट का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये लेफ्ट साइड देखेंगे हम, 1 प्लस माइनस 2 प्लस 1 by 2, इसको प्लस करके हमारा आ रहा है माइनस 1 by 2। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को प्लस करके आ रहा है माइनस 1 by 2। और फिर हम माइनस बी बाय ए देखेंगे, माइनस बी हमारा 1 है और ए हमारा 2 है, यानी दोनों मैच कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वेरीफाइड एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो हम इसमें सेकंड कंडीशन पे आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। अल्फ़ा बीटा गामा 1 इंटू माइनस 2 इंटू 1 by 2 इज इक्वल टू माइनस 2 by 2। इसको सॉल्व करके -1 एल एच एस इक्वल आर एच एस वेरीफाइड हो गया। अब हम इसमें अगला देखेंगे, सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड इट्स कोफिशिएंट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो 1 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1 by 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 by 2 इंटू 1 और सी बाय ए हमारा है -5 और 2। तो इन दोनों को सॉल्व करके एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, यानी वेरीफाइड। ये इन रिलेशनशिप हमने शो कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 15 सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इन अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 34। फाइंड के, हमें इसमें इसका के फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है, इज इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारा, के माइनस के अपॉन 1 इज इक्वल टू के ही हो गया। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए इज इक्वल टू 15 अपॉन 1 इज इक्वल टू 15। तो हम इस इक्वेशन में डाल देंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 34। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 34 प्लस 30, के स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस कर देंगे 64, तो स्क्वायर हटा देंगे तो के इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये है के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 34, के स्क्वायर इज इक्वल टू 34 प्लस 30, के इज इक्वल टू रूट 64, के इज इक्वल टू 8। तो अगला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इफ वन zeros of polynomial 2x square minus 3x plus p is 3, then find the other root. Also find the value of p. If one zero of polynomial is 3, अगर एक ज़ीरो 3 है इस पोलिनोमियल का, तो हमें फाइंड करना है अदर ज़ीरोज़ और p की वैल्यू। तो हम अल्फा इज इक्वल टू 3 रखेंगे, सो x इज इक्वल टू 3 और इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3। तो हम इसे पी एक्स में पुट करेंगे, तो इससे हमारी p इज इक्वल टू -9 आ गया। तो फिर हम पी एक्स इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 तो हमारा ये आ गया। तो हम अब जो ये आया है उसको डिवाइड करेंगे x माइनस 3 से, जो ये फैक्टर है हमारा। तो 2x प्लस 3 डिवाइड करके 0 आ गया, तो हमारा क्वोशंट है 2x प्लस 3। तो x इज इक्वल टू -3/2। ये सॉल्व हो गया। हमें रूट फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने ऐसा करा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इफ़ वन zeros ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इज 2। एक ज़ीरो है पॉलिनोमियल का 2, तो हमें अदर ज़ीरो करने हैं और p पहले की तरह ही है। तो हम अल्फ़ा ले लेंगे 2, ये अल्फ़ा ले लेंगे तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा इसका x माइनस 2। तो हम इसमें px में पुट करेंगे, तो px में पुट करने के बाद हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस p इंटू 2 प्लस 4। तो p की वैल्यू आ जाएगी -6। सो द AP इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो हम इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, जो हमारा फैक्टर था x माइनस 2। तो हमारा क्वोशंट 2x माइनस 2 आ रहा है, तो इसे हम 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू हमारी 1 आ गई। हमारी x की वैल्यू भी फाइंड हो गई, p भी हमारा आ गया। ये x नहीं है, ये अदर ज़ीरो है, यानी अल्फ़ा या बीटा। अल्फ़ा तो हमें मिल ही गया था, ये बीटा होगा, बीटा इज इक्वल टू 1 ना। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। अगर अल्फ़ा बीटा इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, तो हमें 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, हमने इसका जो डिनोमिनेटर था वो इक्वल कर दिया अल्फ़ा बीटा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा ऊपर न्यूमिनेटर में हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा होता है c/a। तो सॉल्व करके आ गया -b/c। b/c इसका आंसर होगा। तो ये आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।